वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन बी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन नंबर ए को 2, 5, 6 है, उसको हम लोग को डिवाइड करना है, तो हम लोग कम से कम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। इसलिए कि डिवाइड करने के लिए कम से कम ही तो हम लोग 2 से करेंगे, 1, 2, 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से ही हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर ये जो है हम लोग का 2 से आएगा 16 होगा। फिर 2 से आएगा तो हम लोग का 8 होगा। 8 होगा तो फिर हम लोग इसको 2 से करेंगे, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 4 2 है, इसको हम लोग 2 से सोल्व करेंगे, 2 2 1। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, वो हम लोग का 13 से जाएगा। 13 से जाएगा कितना? 17 टाइम। 17 1 जा 17। अब क्वेश्चन नंबर है 940। 940 को हम लोग 2 से सोल्व करेंगे, 2 से 2 4 7। फिर हम लोग को 4 7, ये 0 है। फिर हम लोग का ये 2 से 2 2 या 4 और 35 17 हो गया। ये हो गया। 5 से जाएगा, 5 से 47 1 या 47। हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा 940 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 47। जिसे हम लोग डिवाइड किए हैं उसी को हम लोग को यहाँ लिखना है सामने। उसके बाद हम लोग को देखना है ये 4 4 2 का 4 4 2 इक्वल टू हम लोग को 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। ये हो गया। अब हम लोग को देखना है ये 2 5 6 का 2 5 6 का, तो 2 5 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 टाइम 5 6 7 8 टाइम। अब हम लोग दोनों में से इसको कॉमन देखना है, तीनों का कॉमन देखना है। तीनों में कॉमन हम लोग को क्या क्या आ रहा है वही हम लोग को एचसीएफ निकलेगा। तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, बस 2 है। 2 ही एक मिल रहा है जो कॉमन है, और दूसरा हम लोग को कॉमन में नहीं है। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? HCF इक्वल टू 2। हम लोग का आंसर ये हुआ। अब हम लोग इसको जो है ये वाला बी नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा वाला जो है डिविडेंड होता है और छोटा वाला जो है डिवाइजर होता है। तो हम लोग को देखना है, और पहले जब 3 नंबर है तो 3 नंबर में से हम लोग किसी 2 ही नंबर को हम लोग ये पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या है, हम लोग इसको लिखेंगे 192 5 7 6। इसको हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए ये 3 टाइम से ही कट जाएगा, 5 7 6 हो जाएगा। ये 3 टाइम ही हो जाएगा, ये 3 टाइम नहीं कट जाएगा। अब हम लोग को देखना है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 1760। तो हम लोग की क्या है, 3 नंबर हो तो पहले वाला को ही 2 नंबर को हम लोग एचसीएफ निकाले हैं। तो जो बाद में जो हम लोग सोल्व करके जो 192 आया, तो 192 डिवाइजर हो गया, तो इसलिए 192 1760। अब इसको हम लोग इससे हम लोग को डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको कितना बार टाइप करेंगे, ये 9 टाइम है 1728 9 टाइम हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, ये 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, ये 3 होगा, ये दोनों ये हो गया। जब हम लोग को क्या होता है कि रिमाइंडर ज़्यादा वाला जो है डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, और छोटा वाला डिवाइजर होता है। अब पहले जो हम लोग को जो बच गया जो ये छोटा हो जाएगा, तो ये जो है ऊपर वाला ही ये जो है क्या बन जाएगा, जाता है ऊपर वाला जो है वही डिविडेंड बन जाएगा। तो हम लोग को 192 ये बीच में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 32 से ही इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 32 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में ये कट जाएगा 192 कट गया। तो हम लोग को क्या है 192 जो तीसरे नंबर डिवाइड करना है वो आ गया। तो सोल्व करने पर जो हम लोग का 32 आया है वही जो है
तो हम लोग का वो डिवाइजर हो गया। डिवाइजर जो होता है वही हम लोग का आंसर निकलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, HCF इजकल टू 32। हम लोग का आंसर ये है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम लोग का यही, सोल्व करने पर जो भी बच जाएगा डिवाइजर वही हम लोग का आंसर होता है। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ दोनों मेथड से, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आ गया होगा। आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं और इसी मेथड से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। आपको जो सुविधा लगे वो बना सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन 2 में